जय माता दी बंधुओं। हमारे ईश्वर से कामना है कि आप सब अपने जीवन में खुशहाल रहें और तेज़ी से प्रगति करें। हमारे इस अनोखे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। आपने पौराणिक कहानियों में सुना होगा कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका अस्थि विसर्जन नदी में करना ज़रूरी होता है। माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा युगों युगों तक धरती पर भटकती रहती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा का स्थान इसलिए भी सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं में वास करते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। मरने के बाद शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, जिसके बाद शरीर राख हो जाता है। माना जाता है अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने से आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति की आत्मा नए शरीर को आसानी से ग्रहण कर लेती है। हिंदू धर्म के कुछ महान ग्रंथों में भी अस्थि विसर्जन के आख्यान पाए गए हैं। शंख स्मृति एवं कर्म पुराण में गंगा नदी में ही क्यों अस्थि विसर्जन करना शुभ है, इसके तथ्य पाए गए हैं। इस नदी की पवित्रता को दर्शाते हुए ही वर्षों से अस्थियों को इसमें विसर्जित करने की महत्वता बनी हुई है। इसके अलावा सिख धर्म में ही अस्थि विसर्जन किया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह गंगा नदी में ही हो, बल्कि इसके लिए किसी भी पवित्र नदी का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में खासतौर पर अस्थि विसर्जन को गंगा नदी से जोड़कर ही देखा गया है। हिंदू धार्मिक स्थल जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग आदि में गंगा का वास है, जहां एक बड़े स्तर पर विधि विधान से अस्थियां विसर्जन की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में ही रहती हैं। गंगा नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पाप को खत्म कर देती है और उससे जुड़ी आत्मा के लिए नया मार्ग खोलती हैं। इंसान की अस्थियों एवं नदी को वैज्ञानिक रूप से भी जोड़कर देखा जाता है। माना गया है नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर अपना आकार बदलती रहती हैं, जो कहीं न कहीं उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती हैं। हिंदू धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैहिक, देविक और भौतिक ताप भी दूर होते हैं। माना गया है कि पृथ्वी के अलावा माँ गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाश गंगा और पाताल में हैं। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता है। बच्चे के मुंडन के बाद से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना गया है। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा देव नदी या स्वर्ग की नदी है। जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। गंगा का निवास स्थान आज भी स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा
तट पर शरीर त्यागने वाले को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण जी से मिलने के लिए बैकुंठ धाम गई थी। तब उन्होंने श्री हरि से पूछा है, हे प्रभु, मेरे जल में स्नान करने पर सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? तब भगवान नारायण जी ने कहा कि आपके जल जो भी साधु, संत और वैष्णव आकर स्नान करेंगे, तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पतित पावन बनी रहेंगी। पृथ्वी पर जो भी नदी में डुबकी लगाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह निष्कर्ष मिलता आया है कि अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो खाद रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। साथ ही यह जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है। इसके जल की शक्ति क्षीण न हो, इसके बचाव के लिए अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा रखी गई है। तो बंधुओं, गंगा में क्यों होता है अस्थि विसर्जन, ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी। जय माता दी बंधुओं, हमारे ईश्वर से कामना है कि आप सब अपने जीवन में खुशहाल रहें और तेजी से प्रगति करें। हमारे इस अनोखे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। आपने पौराणिक कहानियों में सुना होगा कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका अस्थि विसर्जन नदी में करना ज़रूरी होता है। माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा युगों युगों तक धरती पर भटकती रहती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा का स्थान इसलिए भी सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं में वास करते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। मरने के बाद शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है, जिसके बाद शरीर राख हो जाता है। माना जाता है अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने से आत्मा को शांति मिलती है